चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। भोपाल के आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार जरायु 2024 का शुभारंभ हुआ। सेमिनार में मुख्य अतिथि और आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉक्टर अशोक कुमार वार्षण ने शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो भारत ही नहीं विश्व में अपना श्रेष्ठ स्थान बनाने की ओर अग्रसर है, लेकिन जरूरत इस बात की भी है कि हम दवाई के साथ साथ स्वस्थ दिनचर्या का पालन करें और हमारे युवाओं के मन में बुजुर्गों के प्रति सेवा भाव भी होना चाहिए। इस अवसर पर NCISM के अध्यक्ष डॉक्टर रघुराम भट्ट, बोर्ड ऑफ आयुर्वेद के सदस्य डॉक्टर अतुल वी वार्षणे, आरकेडीएफ समूह के चेयरमैन डॉक्टर सुनील कपूर, कुलाधिपति डॉक्टर साधना कपूर, वाइस चांसलर प्रोफेसर सिद्धार्थ कपूर और आरकेडीएफ विवि के कुलगुरु डॉक्टर विजय अग्रवाल समेत बड़ी संख्या में आयुर्वेद के रिसर्च छात्र और गुरुजन मौजूद रहे। इस दौरान डॉक्टर रघुराम भट्ट ने कहा कि जल्द ही प्री आयुर्वेद पाठ्यक्रम को फिर से शुरू किया जा रहा है ताकि बच्चे 10वीं कक्षा से ही आयुर्वेद के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सके। कुलाधिपति डॉक्टर साधना कपूर ने भारतीय आयुर्वेद की महत्व बताते हुए कहा कि 5000 साल पुराने ये पद्धति हमें दुनिया भर में आयुर्वेद में अग्रणी बनाए हुए हैं। ये चिकित्सा पद्धति बीमारी के मूल कारणों पर कार्य करती है। इस सेमिनार से निकलने वाले शोध पत्र आयुर्वेद की गुणवत्ता को और ऊंचाई तक पहुंचाएगी। इस अवसर पर एक स्मारिका का विमोचन और औषधीय पौधे का रोपण भी अतिथियों ने विश्वविद्यालय परिसर में किया। आयुर्वेद में मनुष्य का जीवन एक 100 वर्ष की कल्पना की गई है कि वह स्वस्थ रहे, गुणवत्तापूर्ण जीवन व्यतीत करे। व्यक्ति प्रयत्न भी करता है, लेकिन सीनियर सिटीजन होने के बाद जिस तरह से उसको व्याधियां होती हैं, कठिनाइयां होती हैं, आयुर्वेद इसमें कैसे सहायक हो सकता है। स्किन से जुड़ी, पाचन से जुड़ी, मस्तिष्क से जुड़ी चीज़ें, अन्य शरीर के अंगों से जुड़ी चीज़ों को, तो उन सब में जो शोध हुए हैं या जो कुछ एक विशिष्ट जानकारी है, उनको सभी के सामने लाना, विद्यार्थियों को जानकारी देना कि आयुर्वेद इस क्षेत्र में भी काम कर रहा है और पहले से है वो, तो उसी को नई पीढ़ी तक पहुंचाना और नए परिप्रेक्ष्य में पहुंचाना यह कार्यशाला। शास्त्र को हमें जानना है तो संस्कृत जानना ही है। अगर आयुर्वेद का छात्र, आयुर्वेद का वैद्य संस्कृत नहीं जानता है तो शास्त्र के गहराई तक नहीं जा सकता, शास्त्र को मूल से समझ नहीं सकता। अगर हम मूल से समझेंगे तभी शास्त्र को सही से समझ सकते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश ही सही प्रकाश है, जो चंद्र से आता है वो सही प्रकाश नहीं है। इसलिए जो ज्ञान अनुवाद से मिलता है उसको हम चांद्र ज्ञान कहते हैं। शिक्षा में हमने इतने गुणात्मक सुधार किए हैं कि अब लोगों ने पहली चॉइस आयुर्वेद को लेना शुरू किया है और पिछले दिनों पोस्ट कोविड पीरियड में हमने देखा कि लोग चिकित्सा के लिए प्राथमिकता से आयुर्वेद की ओर जुड़ रहे हैं। तो इस नाते से आज विश्व भर में आयुर्वेद की जो मांग हो रही है, ग्लोबल सेंटर WHO का जामनगर में आप लोगों ने देखा खुला है, तो धीरे धीरे प्रयास हम लोगों के शिक्षा में गुणात्मक सुधार के साथ पूरे विश्व में किस तरीके से हम आयुर्वेद को ले जा सकते हैं। आयुर्वेद के हमारे जो कॉलेज हैं वो देश के बाहर भी खुले हैं, उसके लिए भी हम लगातार कार्य कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने अपने उद्बोधन में भी बताया, हम लोगों ने इस जरा विज्ञान में, जैसे आयुर्वेद के 8 अंगों में पहले भी जरा चिकित्सा होती थी, DM या जीरेंटोलॉजी, DM जरा विज्ञान के नाम से हम लोगों ने नया कोर्स शुरू किया है।